सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं वारुणी जैन आपके समक्ष लेकर आई हूँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अद्भुत संस्मरण। यह संस्मरण मैं इन 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगी। जगत वंद्य है ऐसे संत, धन्य है ये भाग्य भगवंत, जो अतीत के विकल्प से हैं परे, वर्तमान के आनंद से हैं भरे। बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत का प्रवास रामटेक महाराष्ट्र में चल रहा था। एक दिन आचार्य भगवंत मंदिर जी से आहार के लिए विधि लेकर निकले तो काफी सारे लोग और भीड़ उमड़ आई। चारों ओर से यह आवाज गूंज रही थी, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परंतु गुरुदेव तो अपनी विधि लिए नीचे धरती की ओर देखकर चलते ही जा रहे थे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि एक श्रावक जो बहुत दिनों से चौका लगा रहा था, आखिरकार यह शुभ दिन आ ही गया कि आचार्य भगवंत का पड़गाहन उसके चौके में हुआ। और वह यह देखकर फूला नहीं समाया कि आचार्य भगवंत उसके सामने आकर खड़े हो गए। यह देखकर उसने भाव विभोर होकर आचार्य भगवंत का पड़गाहन किया और उन्हें चौके की ओर ले गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने आनंदमय तरीके से उनकी पूजा भी करी। और अब वह समय आ गया था कि जब आहार शुरू होने वाले थे। सभी कुछ सकुशल चल रहा था और आहार प्रारंभ हुए। कुछ समय पश्चात किसी को समझ नहीं आया और विश्वास भी नहीं हुआ जब आचार्य भगवंत ने मात्र 7 मिनट में अपनी अंजलि छोड़ दी। सभी एक दूसरे को देखने लगे कि क्या यह अंतराय है, क्या किसी से कुछ गलती हुई है, आखिरकार हुआ क्या है जो आचार्य श्री जी ने केवल 7 मिनट में अंजलि छोड़ दी है। परंतु किसी को कुछ समझ नहीं आया और आचार्य भगवंत ने कोई इशारा भी नहीं किया। उन्होंने तो बस अपनी अंजलि छोड़ी और आहार संपन्न हो गए। अब जो वह श्रावक था जिसके घर आचार्य श्री जी के आहार हुए थे, वह और उसका परिवार सब दुखी हो गए। और होते भी क्यों ना, जिस क्षण के लिए, जिस पल के लिए हम जिंदगी भर इंतजार करते हैं कि किस दिन आचार्य भगवंत का पड़गाहन हमारे चौके में होगा, और उसके बाद आचार्य भगवंत मात्र 7 मिनट में आहार पूर्ण करके चले जाते हैं, तो निश्चित ही उस परिवार की कितनी पीड़ा होती होगी, यह हम शब्दों में बता भी नहीं सकते। और यही हाल उस परिवार का हुआ। सभी लोग रोने लगे और जैसे ही वे आचार्य श्री जी के साथ मंदिर की ओर गए, उनके कक्ष में रोते हुए श्रावक ने पूछा कि गुरुदेव, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने मात्र 7 मिनट में अंजलि छोड़ दी। गुरुदेव, आप अपने शरीर का नहीं परंतु भक्तों का ख्याल तो रखिए। गुरुदेव श्रावक की यह बात बड़े सहज भाव से सुनते रहे और आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि गुरुदेव तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते। सारा परिवार गुरुदेव के साथ मंदिर आ गया था। वे बहुत दुखी थे और तभी बाहर के लोगों से यह खबर मिली कि जिस चौके में आचार्य श्री जी के आहार हुए थे, उस चौके की छत गिर गई है। यह देखकर सारी जनता अचरज में रह गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि यह करिश्मा कैसा है। यह बात बहुत बड़ी और भावी घटना है, क्योंकि लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सभी की आंखें भर आई और लोगों को तब समझ में आया कि गुरुदेव केवल 7 मिनट में आहार पूर्ण कर मंदिर क्यों आ गए, क्योंकि उस दिन उन्हें एक परिवार को मरण से बचाना था। इसलिए गुरुदेव ने शीघ्र आहार किए। यूं कहें तो उन्होंने अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाया। इसलिए तो इतने दिनों में से उसी दिन आचार्य भगवंत उस चौके में पहुंचे। आखिरकार भक्तों की रक्षा तो उनका गुरु या भगवान ही कर सकता है ना। उस दिन परिवार के किसी भी सदस्य को हानि नहीं पहुंची, क्योंकि सभी सदस्य आचार्य श्री जी के साथ मंदिर आ गए थे। धन्य है आचार्य भगवंत की विशुद्धि, जो बिना कुछ कहे सिर्फ इशारों में ही हर एक बात कह दिया करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे परम पूज्य भगवंत संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में
हम सभी की ओर से त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे ही विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं गुरु भक्तों के परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले संस्मरण में, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।